नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। एक बार फिर से स्वागत है आपका द क्राइम बुक के एक और भूतिया घटना में एक और सच्ची कहानी के साथ। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो रखी है, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखें। तो चलिए आज की इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मेरे जैस मामा के डरावने भूत की है। हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो जैस मामा घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे ताकते रहते थे कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी शमशान यात्रा में शामिल भी हुए थे। वही मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था जिसके बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ। यह बात है उस रात की जब 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे जैस मामा की आवाज थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जैस मामा की आवाज इतनी रात में मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक ही गया और मेरे पसीने भी छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे जैस मामा बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फोन रिसीव किया। वह फोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सके तो उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम जैस मामा के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वही थे। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंबे पर चढ़े थे। तभी अचानक में लाइट का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वह खूब रोना आया। चूँकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे, मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ भी देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने जैस मामा के भूत की आवाज सुनी थी और खिड़की के बाहर जैस मामा की ही आत्मा दिखी होगी। अब धीरे धीरे मेरा दुख खौफ और डर में तब्दील हो जाता है। मुझे पता ही नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन जैस मामा की अग्निदाह विधि थी और वहाँ मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर जैस मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि जैस मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ में मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वह किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सबने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा ने फौरन उसी वक्त मुझे घर लेकर आ गए और वापिस शमशान भी चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे जैस मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जैस मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जबान हलक में अटक गई और सांस फूलने लगी। मैं बेतहासा कांपने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे जैस मामा का भूत हाथ धोकर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। कुछ देर के बाद जैस मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके से वहाँ से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और एकाएक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वह 16 GB की नई पेन ड्राइव रखी थी, जिसमें मेरे मामा को मारने के खिलाफ सबूत इकट्ठा थे। क्योंकि मेरे मामा इतने बेवकूफ नहीं थे कि किसी भी खंबे में ऐसे ही चढ़ जाएंगे। बिजली ऑफ थी, उसके बाद चढ़े थे, पर लेकिन मेरे मामा के कातिलों ने करंट को वापस से खंबे में दौड़ा दिया। इस वजह से मेरे मामा की मौत बिजली खंबे में चिपक हुई थी। इस सब की जानकारी पेन ड्राइव में जमा थी। इसलिए इस पेन ड्राइव को लेकर मैं पुलिस थाने चले गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मेरे मामा के सभी कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। तो यह थी मेरे जैस मामा की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।